बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 19 सितंबर 2024 जुमेरात का दिन है और आज एक जानिब तो गो काजी गो के नारे लगे हैं और इतने फलक शगाफ नारे लगे हैं कि इनकी आवाजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कानों तक भी पहुंची होंगी। आज लाहौर में नाकाबिले यकीन मनाजिर देखने को मिले हैं। एक जानिब तो पूरे के पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीमें इकट्ठी हुई, बलूचिस्तान से लेकर हजारा से लेकर सिंध से लेकर पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वकला तंजीमों के नुमाइंदगान ओहदेदारान इकट्ठे हुए और आज लाहौर से बगावत का आगाज हुआ है। आज लाहौर से काले कोट की तहरीक का आगाज हो चुका है और इस सब के अंदर सिर्फ तकारीर नहीं हुई बल्कि आज बाज़ाब्ता तौर पर काजी फाइज ईसा को और एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज दिया गया है। इस सब के अंदर कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं और मैं आपको यह बताऊं कि करारदादें भी पास हुई हैं और ये करारदादें एक जानिब तो काजी साहब के लिए आई ओपनर हैं तो वहीं दूसरी जानिब मुक्तदरा के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला जो कि 1.5 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने महफूज किया हुआ था, ट्रिब्यूनल्स वाला, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कंटिन्यू करेंगे या नहीं। अब उसमें जाहिरी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है, लेकिन इसमें भी एक चन चढ़ा है और इसमें किस तरह से ट्रिब्यूनल्स का मामला लटक गया है ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। पीटीआई के लिए एक नई मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काजी साहब ने भी आज अपना वार किया है और एक फैसला जारी किया है मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने। ये 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी तो फायरवॉल का असर जायल होगा। एंगेजमेंट आप बढ़ा सकते हैं वीडियो की, इस वीडियो को लाइक करके और एक के बजाय ज्यादा न्यूमरस कॉमेंट्स करके। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, लाहौर के अंदर आज जो इजलास हुआ, एक चीज याद रखिएगा, कल 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी बार एसोसिएशन, जिसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप जो कि प्रो गवर्नमेंट ग्रुप है, जो कि आजम नजीर तारड़ ग्रुप है, उसने भी एक इजलास बुलाया पूरे पाकिस्तान की वकला नुमाइंदों का, वकला तंजीमों के ओहदेदारान का। बलूचिस्तान के तमाम बार्स ने उसका बाइकआउट किया क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे बारीक वारदात डलेगी और ये हुकूमत का हामी ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जो तारीख की गलत समत में खड़ा है और ये वो ग्रुप है जो कि इस वक्त आप सबके सामने है कि किस तरह से ऑपरेट हो रहा है और इनके पीछे क्या है, इनके मफादात क्या है और अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए ये पूरे का पूरा जो ऊंट है वो ज़िबा करने के लिए तैयार है, अपने वक्ती थोड़े से फायदे के लिए मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़। लेकिन इवन यहां तक कि आप मामलात देखें कि आजम नजीर तारड़ साहब का जो ग्रुप है उसका बुलाया गया इजलास और उसका एलामिया भी किसी भी तरह से आइनी तरामीम और एक्सटेंशन के हक में नहीं जा सका, बल्कि बहुत से लोगों ने तो ये तक कहा कि आजम नजीर तारड़ ने, कहीं आजम नजीर तारड़ के ग्रुप ने तारड़ साहब के साथ बगावत तो नहीं कर दी। लेकिन नहीं, देखें ये मामला इतना खुल के आ गया है सामने और ताकतवर भी और काजी साहब भी कि अब इनकी सपोर्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सी चीजें हुई। आज पेशावर हाई कोर्ट बार के सदर ने स्टेटमेंट दी कि मुशर्रफ ने भी वकला से उलझकर गलती की थी। फिर आप ये देखें कि हजारा के वकला ने गैर आइनी तरामीम के खिलाफ हामिद खान का साथ देने का ऐलान किया। फिर इसके साथ ही साथ अक्रॉस दी पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेके जहां जहां से बार एसोसिएशन के नुमाइंदे आए, वकला के नुमाइंदे आए, उन्होंने आज ये बात कही है कि अब ये आइनी तरामीम अगर आपने करनी है तो कर तो आप लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा पहले काम करना होगा और वो प्री रेक्विजिट ये है कि आपको अब बाज़ाब्ता तौर पर वकला की जो लाशें हैं उन पर से गुजर कर जाना होगा। आज जो एनर्जी, आज जो जज्बा, आज जो इमोशंस और आज जो एग्रेशन हमने देखा है वकला की तकारीर के अंदर, वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि इनफ इज इनफ। काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से उनका अपना होम ग्राउंड जो है वो हारे हैं और उन तक ने ये बात कर दी थी ना कि मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो है ये तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस, और ये जो आइनी तरामीम काजी साहब के लिए हो रही हैं ये दुनिया की जमहूरी तारीख की, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख नहीं, दुनिया की जमहूरी तारीख की स्याह तरीन आइनी तरामीम है।
अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, बलोचिस्तान बार जो है उसने कमेटी की मजम्मत की और इस सब को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम मुकला तंजीम में जो काली भेड़े हैं, जो इशारों पर नाचते हैं, हम बलोचिस्तान बार की उस कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। और इस सब के अंदर ये बाज़ाब्ता तौर पर आज ऐलान हुआ है, इवन सलमान अकरम राजा जो उन्होंने कहा कि जो फरेब और जबर का निज़ाम हम पर 8 फरवरी को मुसल्लत किया गया, अब इरादा है कि उसे एक स्याह अदालत के जरिए पुख्ता किया जाए, एक नई अदालत बनाकर, और ये सब कुछ अपने मफादात के लिए, रिफॉर्म्स के लिए होता तो आप सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें आप करते चीजें। और आप ये देखें कि कल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसकी तरफ से ये ऐलान होता है, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, और ये जो कल आजम रजीद कि हम जी एक ग्रुप बनाएंगे, एक कमेटी, और हुकूमत उनसे बातचीत करे। आज वकला ने कहा हम उस कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं जो इस्लामाबाद के अंदर ये चंद मुट्ठी भर बेनिफिशरी वकला की जानिब से बनाई गई है, और इस सब के अंदर अब दमादम मस्त कलंदर होगा, और ऐसा होगा कि इनके अगले भी याद करेंगे, इनके पिछले भी। अब वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प चीज ये हुई है कि आज एक करारदाद पास हुई है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 वकला, हसन नियाजी इमरान खान के भांजे और हैदर मजीद, ये दोनों एडवोकेट हैं, एक बैरिस्टर हैं, एक एडवोकेट हैं, दोनों वकील हैं, दोनों काला कोट पहनते हैं, दोनों लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, और दोनों ही इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं। अब ये जो आज करारदाद यहाँ से पास हुई है, ये पाकिस्तान की मुक्तदरा और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक वाज़ेह मैसेज है। ये करारदाद बाबत वकला मिलिट्री ट्रायल नामंजूर और 1 साल का फिजिकल रिमांड नामंजूर। बैरिस्टर हसन खान नियाजी, हैदर मजीद एडवोकेट जो कि लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूद मेंबरान हैं, उनका पिछले 1 साल से मिलिट्री कस्टडी में जिस्मानी रिमांड जारी है, जो कि आईने पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है, जिसकी वकला हजरात सख्त मजम्मत करते हैं और आईने पाकिस्तान की नजर में इसे एक मुजरिमाना फेल समझते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये एक मुजरिमाना फेल है जो कि इस वक्त उन्हें मिलिट्री तहवील में रखकर और 1 साल से उनका फिजिकल रिमांड चल रहा है। इसके ऊपर वकला ने जो आवाज उठाई है, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये कितनी पावरफुल, और इसके नताइज क्या होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके असरात क्या है मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके असरात बहुत दूरस होंगे, और ये एक क्लियर कट मैसेज जो है पाकिस्तान की वकला की तरफ से दे दिया गया है। जुलाई 1 हमारी वीडियो का मैंने आपके सामने रख दिया। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स वाले मामले पर आता हूं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PP 14 से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बलूचिस्तान के सूबाई हल्के PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्जामात से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने PP उम्मीदवार गुलाम रसूल की दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्जामात की दरखास्त मुस्तरद करते हुए नून लीग के मोहम्मद खान लाड़ी की कामयाबी को बरकरार रखा। समाअत के दौरान काजी फाइजीसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 पर तो प्रिजाइडिंग अफसर, फॉर्म 45 तो फिर भी जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो भरता है। या तो दोबारा गिनती पर एतराज करें कि डब्बे खुले हुए थे, प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। झूठा सच्चा अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसला करते हैं। झूठ सच का फैसला बिल्कुल जी अल्लाह ताला की जात जानती है, लेकिन आप भी अदालत में बैठे हैं और आपको भी चीजें करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज वाज़ेह हो जाती है, काजी साहब इससे पहले भी जो तमाम तर मामलात करते आए हैं मोहतरम काजी फाइजीसा साहब, और जिस तरह से चीज़ों को लेकर चलते आए हैं और इलेक्शन कमीशन के दिफा में फैसले देते आए हैं और सीटें उठा के नून लीग की झोली में डालते आए हैं। यहाँ पे चूंकि अब पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग था, लेकिन इनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन रिमार्क्स को आप ज़हन नशीन रखिएगा, क्योंकि ये रिमार्क्स जो काजी साहब ने दिए हैं और ये फैसला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काजी साहब ने कहा है कि वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। यानी काजी साहब ने कहा है कि फॉर्म 45 क्या होता है, वोट मैटर करते हैं, वोट होने चाहिए। यानी वोट अब जो जाली अगर डल गए तो ठीक है जी, फॉर्म 45 खत्म, फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं, और फिर तो 47 की अहमियत होगी गालिबन काजी फाइजीसा साहब के मुताबिक, हमें तो फिर यही लगता है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो 2-3 चीजें आपने समझनी है, जो 2-3 चीजों का आपने इदराक करना है, वो यह कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में काम करने से रोका था। उन्हें उसमें से ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स बनी वो हम सब ने विटनेस की, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री वाला मामला, सिंडिकेट वाला मामला सिंध हाईकोर्ट ने उड़ा दिया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये केस सुन रहे थे और रिटायर्ड जजेस लगाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वारदात डाली, तो ये फैसला 1.5 माह तक आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने महफूज रखा। और अब ये फैसला पहले सुन लें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुनाते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया।
और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये मामला मजीद लटक जाएगा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत कर दी, जबकि अदालत ने रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम करार दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह मुद्दा वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, तो वही बात है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि तहरीरी फैसला कुछ देर में जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद के हल्कों के लिए कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ पीटीआई के शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी जो है इन्होंने दरखास्तें दी थी, और इस वक्त पूरे का पूरा निजाम अभी भी हर मुमकिन कोशिश करेगा। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन फिर से वही काम करेगा जो निजाम ने करना है। इलेक्शन कमीशन वही काम करेगा जो इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी है। इलेक्शन कमीशन उससे ना 1 इंच आगे जा सकता है, इलेक्शन कमीशन ना उससे 1 इंच पीछे जा सकता है। जो इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को टास्क दिया गया, उन्होंने तो वो टास्क पूरा करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये अभी तक की वो ताजा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखनी है। वकला कन्वेंशन अभी भी जारी है, उसके हवाले से मैं अगले व्लॉग में मजीद चीजें भी आपके सामने रखूंगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।